पेज 690। पूर्णता या सिद्धि की अगली आवश्यकता है मानव प्रकृति के सभी क्रियाशील अंगों को उनकी शक्ति एवं सामर्थ्य की उस सर्वोच्च अवस्था एवं कार्य क्षमता तक उठा ले जाना जहां वे मुक्त, पूर्ण, आध्यात्मिक और दिव्य कर्म के सच्चे यंत्रों के दिव्य स्वरूप में रूपांतरित होने के योग्य बन जाते हैं। पहली आवश्यकता क्या थी? पहली थी अंतरात्मा की तात्विक और प्राकृतिक दोनों प्रकार की सत्ता में समता। मूलभूत समता, सम स्थिति। चीजों के जो टचेज हैं और उन टचेज के अंदर द्वंद्व है और गुण है, ईगो है, इन सब के प्रति समस्थिति। ये क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारा टाइटल है पूर्णता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन मतलब क्या? ये इसको आप खोलोगे तो आप ये सोचो, समझोगे कि ये श्री अरबिंदो कितनी वाइड पिक्चर के अंदर बात कर रहे हैं। पहली आवश्यकता की हमने बात करी थी, ये ही अपने आप में जिस तरीके की चीज है, ये पहली वाली ही एस्टेब्लिश हो जाए तो बहुत बड़, क्योंकि ये तो कह रहे समत्वम योग उच्यते। समत्व यदि आपने स्थापित कर लिया तो वो तो योग है। इसका हमने एक सर्टेन रेजोल्यूशन किया था। अब ये पूर्णता या सिद्धि की अगली आवश्यकता है मानव प्रकृति के सभी क्रियाशील, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द नेक्स्ट necessity of perfection is to raise all the active parts of the human nature to that highest condition and working pitch of their power and capacity, shakti, at which they become capable of being divinized into true instruments of the free, perfect, spiritual and divine action। तो पहली आवश्यकता है समता और दूसरी आवश्यकता है सभी जो एक्टिव पार्ट्स हैं ऑफ द ह्यूमन नेचर, उनको उनकी हाईएस्ट कंडीशन और वर्किंग पिच ऑफ देयर पावर एंड कैपेसिटी, उनको अपनी शक्ति की उस उच्चतम अवस्था तक उठा के लेके चले जाना, सभी एक्टिव पार्ट्स को, एट विच दे बिकम केपेबल, जहां जाके ये सारे भाग केपेबल हो जाएंगे of being divinized into true instruments of the free, perfect, spiritual and divine action। Free action, perfect action, spiritual action, divine action। इसके अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके केपेबल हो जाएं, ये दूसरी नेसेसिटी है। पहली थी समता कि अंतरात्मा की एसेंशियल और उसकी प्राकृतिक मूलभूत, और यहाँ जो मैनिफेस्टेशन के अंदर आई है उन दोनों की क्रिया। पहला सेंटेंस पिछले पैराग्राफ का, फर्स्ट नेसेसिटी इज some fundamental poise of the soul both in its essential and its natural being regarding and meeting the things। तो essential and natural being, सबसे पहले तो जो आत्मा है वो विचलित न हो, पहली चीज ये है। फंडामेंटल पोइज चाहिए, पहली आवश्यकता पूर्णता के एलिमेंट्स के अंदर पहली आवश्यकता है सोल का एक फंडामेंटल पोइज बोथ इन इट्स एसेंशियल एंड इट्स नेचुरल बीइंग, जो रिगार्ड करता है और मीट करता है, मतलब देखता है और उनके साथ संपर्क साधता है, किन के साथ, थिंग्स, इम्पैक्ट्स, वर्किंग्स ऑफ नेचर। ये पहली आवश्यकता है कि आपको एक बेसिक समता चाहिए, सोल का एक पोइस चाहिए जो एसेंशियल और नेचुरल बीइंग। और दूसरी
नेसेसिटी क्या है परफेक्शन की? कि ह्यूमन नेचर के जो भी एक्टिव पार्ट्स हैं उनको दैट हाईएस्ट कंडीशन एंड वर्किंग पिच ऑफ देयर पावर एंड कैपेसिटी, उस तक उनको उठा के लेके चले जाना, एट विच दे बिकम केपेबल ऑफ बीइंग डिविनाइज्ड इनटू ट्रू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द फ्री, परफेक्ट, स्पिरिचुअल एंड डिवाइन एक्शन। सेंटेंस के हिसाब से तो ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ जी, इसमें सेंटेंस में कोई दिक्कत है क्या अनिल जी? हाँ, नहीं नहीं ठीक है। शक्ति की बात आ गई, मतलब आपको है जी। पावर एंड कैपेसिटी, मतलब शक्ति। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शक्ति की रिक्वायरमेंट है, सेकंड हाँ, कंडीशन ये। इसके लिए अपन रेफर करेंगे ये, हम्म। एक बार तो ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे। शक्ति का मतलब क्या हुआ? हम्म। तो ये इसके अंदर कह तो रहे हैं इस पैराग्राफ में, पर अगर आप सहारा नहीं ले रिकॉर्ड ऑफ योग का जिसके अंदर शक्ति चतुष्टय है, तो ये पूरी बात समझ में नहीं आती। श्री अरविंद यहाँ तो खैर अपने तरीके से सारी बात कह रहे हैं। हाँ शब्या जी। कुछ नहीं भैया। तो दूसरी ये कह रहे हैं कि दूसरी आवश्यकता है सभी जो एक्टिव आपके पार्ट्स हैं उनको शक्ति की उस सर्वोच्च अवस्था तक लेके चले जाओ जहां ये आध्यात्मिक और दिव्य कर्म के सच्चे यंत्रों के दिव्य स्वरूप में रूपांतरित होने के योग्य बन जाएं, क्रियात्मक प्रयोजनों के लिए, फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? हाँ, फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस हम बुद्धि, हृदय, प्राण और शरीर को अपनी प्रकृति के ऐसे चार अंगों के रूप में ले सकते हैं जिनको हमें इस प्रकार तैयार करना होगा, और इसके लिए हमें उनकी पूर्णता का गठन करने वाली अवस्थाओं को खोजना होगा। शरीर की पूर्णता किसको कहते हैं? प्राण की पूर्णता किसको कहते हैं? हृदय की पूर्णता और बुद्धि की पूर्णता। तो इसके अंदर फिर बाद में पहले तो इनकी शुद्धि, फिर बाद में इनकी मुक्ति, और फिर इनकी सिद्धि। शुद्धि से शुरू होगा, मुक्ति पे आएगा, मुक्ति से आगे सिद्धि पे जाएगा। और इसके अंदर एक की पूर्णता आइसोलेटेड तरीके से नहीं कर सकते, आपकी शरीर की कर ली, प्राण की छोड़ दी। हाँ, एक की पूर्णता दूसरे को सहायता करेगी। आप प्राण के अंदर शुद्धि लेके आओगे तो वो शरीर को भी हेल्प करेगी, माइंड को भी हेल्प करेगी। माइंड की शुद्धि तो इसीलिए कुछ राजयोग कर रहे हैं, कुछ हठ योग कर रहे हैं, कुछ। अच्छा, पूर्ण योग के अंदर क्या है? वो सारा ही चीज एक साथ ही कर देता है। कि कौन सी वाली करनी है ये तो माँ जानती, कौन से मार्ग से जाना है। तो पूर्ण योग के अंदर इनके अंदर तो क्या है, एक तो शरीर को साधने का लग रहा है, कोई इसको साधने का लग रहा है। ये टोटली ही माँ को दे देता है, दिव्य शक्ति के हाथों में अपने आप को दे देता है। क्योंकि आप स्वयं नहीं जानते कि इनकी शुद्धि होगी कैसे। आप तो अपने तरीके से करने की कोशिश करोगे, और वो ही सबसे बड़ी अशुद्धि का कारण बन जाएगा। हम नहीं जानते ना कि हमारी नेचर में हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है, और उस इंस्टेंस पे क्या डिमांड किया जा रहा है। आप तो सर्टेन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मूव करने की कोशिश करोगे। वही बुद्धि, हृदय, प्राण और शरीर, आप जो भी एस्टेब्लिश्ड मानक हैं, आपने पढ़ा है कहीं से, समझा, आपको लगता है, और तो कैसे मूव अबाउट करोगे। शरीर की यदि आप पूर्णता या शुद्धि करने की कोशिश करोगे, कैसे करोगे? जी ये मैंने पढ़ा था, इस तरीके से होता है, या किसी कोई गुरु के पास जाओगे, या मतलब कैसे अप्रोच करोगे शरीर? क्योंकि शरीर शरीर अलग है, सबका अलग है। भौतिक अवस्था अलग है, आंतरिक अवस्था अलग है, स्वभाव की अवस्था अलग है। इसमें आप कैसे करो?
और जिस तरीके से शास्त्र के अंदर बताया जाता है आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये इंटरप्रिटेशन तो बड़ा मुश्किल है। बिना गाइडेंस आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसमें पूर्ण योग के अंदर किन्हीं भी प्रक्रियाओं के ऊपर ध्यान नहीं है, वो तो पूर्ण रूप से माँ को दे दिया और इसी को एनफोर्स करता, माता जी आप क्या चाहती हो। इनफैक्ट वो अपनी सिद्धि का भी विचार नहीं करता, और ऐसा करके वो एक उच्चतर शक्ति को एक्टिव बना देता है और वो आपकी सारी क्रियाओं को हाथ में ले लेती है। इसलिए ये पूर्ण योग है, पर इसकी प्रक्रिया इतनी विचित्र है क्योंकि इसका अपना ही तरीका है। ये कौन सी चीज से शरीर की शुद्धि करवा देगा। आप फिजिकल एजुकेशन में देखो, माता जी कह रही है सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, आप ये काम कर रहे हो उसमें एक्सरसाइज हो गई। और यूं आप एक्चुअल एक्सरसाइजेस करके भी आपके शरीर के वो असर हो, ये जरूरी नहीं। तो माता जी इसके अंदर कह रही है कि आपके सारे भाग कॉन्शियसनेस से परमिएटेड है, शरीर भी कॉन्शियसनेस से परमिएटेड है। आप अगर कॉन्शियसनेस से उसको डील करोगे, माता जी ने कहा भी मेरी आंखें गड़बड़ हो रही है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, अदरवाइज तो मैं फटाफट ठीक कर लूं इसको। आपको उन प्रक्रियाओं से जाने की जरूरत नहीं कि मैंने सर्जरी करवाई, मैंने ये दवाई डाली, मैंने ये। अगर आपके पास पोटेंसी चेतना की हो और उसमें काम किया जा सके तो शरीर के साथ वो काम कर सकते हो 2 घंटे के अंदर, जो प्रक्रिया से हो सकता है 25 साल ना हो आपसे। तो इसलिए आपको ये कह रहे हैं, इसके लिए हमें इनकी पूर्णता का गठन करने वाली अवस्थाओं को खोजना होगा कि परफेक्शन इनका है किस चीज के अंदर, ये डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको इनकी प्रकृति जाननी है, बने किस चीज के हैं। कोई भी चीज को हैंडल करने के लिए पहले आपको उसके गुणधर्म का पता होना चाहिए। किसी भी चीज को आप किसी से जो डील कर रहे हो, पानी से डील कर रहे हो, तो पहले आपको जानना चाहिए कि ये पानी है और इसका गुणधर्म क्या है। लकड़ी से डील करते हो तो वैसे ही जब आप इनके साथ डील करते हो, शरीर आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। हम शरीर के बारे में जो विचार रखते हैं वो नहीं है। वैसे ही हम बुद्धि के बारे में, अब बुद्धि की कितनी लेयर्स, इतने दिन से हम बुद्धि की पढ़ ही रहे थे। तो वैसे ही ये भाग क्या हैं, ये जानने से इनका परफेक्शन किस चीज में लाई करता है, तो ही तो मूव अबाउट करोगे। पहले जानते ही नहीं मैं किस बिल्डिंग में हूं, इसमें कहाँ क्या है, उससे पहले मैं क्या कर सकता हूं। तो ये कह रहे हैं इसको खोजना होगा। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर मनोदशा, चरित्र और आंतरिक प्रकृति अर्थात स्वभाव का क्रियाशील बल, वीर्य। तो शक्ति चतुष्टय के अंदर रिकॉर्ड ऑफ योग में यदि आप देखोगे 4 चीजें हैं। रिकॉर्ड ऑफ योग में शक्ति वाले के अंदर पहला है वीर्य, दूसरा है शक्ति, तीसरा है दैवी प्रकृति और चौथा है श्रद्धा। ये 4 एलिमेंट्स हैं आपके शक्ति चतुष्टय के। इसमें शायद श्री अरविंद ये बता देंगे, पर वीर्य तो आ गया, स्वभाव। और इसको यदि आप देखोगे तो वीर्य ब्रह्म तेजस, क्षात्र तेजस, शूद्र शक्ति और आपका वैश्य शक्ति, 4। इसको ये कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर मनोदशा। अरे भाई परफेक्शन आप करोगे, हमारा इंडियन कल्चर इसलिए सबसे पहले कि मूल स्वभाव क्या है, मैं देख ही नहीं रहा कि देवी जी, देविका जी का फंडामेंटल अंदर का स्वभाव क्या है, वैसा ही तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसको मैं रेफर करूं ही नहीं और मैं लग जाऊं यूं ही, ये तो नहीं हो सकता। परफेक्शन की जब आप बात करोगे तो आपकी सोल ने एक सर्टेन पोइज यहाँ पे ग्रहण किया है स्वभाव के रूप में। इसलिए गीता का जो तरीका है वो क्या कहती है, आपकी जो सरफेस प्रकृति है उससे जाओ आपके फंडामेंटल स्वभाव के ऊपर, जो आपका मूल स्वभाव है ना उसके ऊपर जाओ। और उस स्वभाव से फिर बाद में आ जाओ मद भाव। मद भाव मतलब डिवाइन,
डिवाइन का भाव, जिसके अंदर चारों ही भाव जो हैं, चारों ही शक्तियां माता जी काम में ले रही हैं, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन्हीं की प्रधानता से ये चारों भाव बनते हैं। तो ये बिल्कुल संबद्ध चीज है कि कैसे इसके अंदर आप यदि एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन की बात करते हो तो आपको इन चीजों को अकाउंट फॉर करना ही पड़ेगा। आप हर किसी से हर कोई डिमांड नहीं कर सकते भाई। किसका नेचर किस तरीके का है, यदि आप ये नहीं जानते, ये सारी गड़बड़ी दुनिया में है ही यही। माता जी कह रही है चीजें खाली मिसप्लेस्ड हैं, और कोई यहाँ पाप वाली बात नहीं है, यहाँ सिन नहीं है एज सच। चीजें मिसप्लेस्ड हैं। मिसप्लेस्ड अगर होंगी, अरे भाई जिसका जो स्वभाव, मैं उसके अलावा उससे काम करवाऊंगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने यहां किस चीज की बात कर दी, शक्ति की। ऊपर तो इन्होंने कहा कि हमको वो शक्ति सामर्थ्य चाहिए, पहली तो होगी शक्ति। दूसरा इन्होंने यहां कह दिया वीर्य। फिर बाद में आगे की लाइनों में ये कह रहे हैं देवी प्रकृति, नीचे ही। और फिर बाद में चौथी श्रद्धा। इसी पैराग्राफ में चारों चीजें बता दी। आप अगर इस स्कीम को नहीं समझो तो यहां श्री अरबिंदो ये उसी चीज को जो रिकॉर्ड ऑफ योग में ये कर रहे थे, क्योंकि ये शक्ति चतुष्टय की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप ये कहते यार क्या स्कीम है, अगर ये नहीं समझो, अब तो आप कहते हाँ हाँ ये स्कीम समझ में आ गई इसमें, एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन के अंदर। अच्छा, प्रैक्टिकली यदि आप ये योग अपनाते हो श्री अरबिंदो का, तो आप ये इस तरीके से करते नहीं, हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैं ये अब की हाँ हाँ प्रक्रिया तो ये वाली है भाई, इस तरीके से होती है। सोच के हम नहीं करते, सहज रूप से होती है। ऐसी चीजें समझ में आती है बैठे बैठे, पता नहीं लगता। अच्छा, इतनी प्रोफाउंड चीज यूं बैठे बैठे ही समझ में आ गई कि आज भाई सुबह आप वॉकिंग कर रहे हो, वो प्रोफाउंड चीज समझ में आती है। अच्छा, पता चलता है कि वही कोटेशन आपके सामने आ रहा है। एक ऐसी चीज है जो बता के ही उसकी इंपॉर्टेंस खत्म करनी है, क्योंकि दूसरे को तो ये रिलेट ही नहीं कर पाएगी ये चीज। तो ये कह रहे हैं इसके अंदर, इसके अतिरिक्त हमारे अंदर मनोदशा, पहली तो हो गई शक्ति। तो आपके अंदर जो भी क्रियात्मक भाग हैं उनको ऐसी पोटेंसी तक, उस तक उन उठा के लेके चले जाना जहां डिवाइन के पर्पस के लिए वो दिव्य स्वरूप में रूपांतरित होने में केपेबल हो जाए। फिर मन या बुद्धि, प्राण, शरीर जो एक्चुअल में डिवाइन आपसे जो चाहे, शरीर उसके अंदर बाधा नहीं दे। अब हनुमान जी को पहले अपनी शक्ति का भान नहीं था, जब भान हुआ अब उन्होंने सारा काम कर दिया भान होते ही। अब उनको यदि वो चीज याद न आए, वो तो बैठे रो रहे थे एक कॉर्नर के अंदर। जब उनकी जागृत की गई शक्ति, हमारा सबका शरीर इन चीजों में केपेबल है। हमसे जो मांग की जा रही है आगे, मतलब जो जिस तरीके के परफेक्शन की श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं, ऐसे शरीर से तो कैसे काम चलेगा, ऐसे प्राण से जहां आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। इसलिए हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी या कल्पना शक्ति भी आपके लिमिटेड प्राण के कारण लिमिटेड हो गई। हम ये थोड़ी सोच सकते हैं कि समुद्र का सारा पानी पी जाएंगे, ये कोई कल्पना नहीं है ना। विश्व की सारी हवा मैंने ले ली एक साथ ही, ये तो केपेबल ही नहीं है हम। ये सोलर सिस्टम है, मैंने कहा इसको रीअरेंज करते हैं, अभी सैटर्न को यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, ये कोई कल्पना की बातें थोड़ी है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे योगी जो हैं वो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे, ऐसी ऐसी चीजें दर्ज कर रहे थे, कैसे कर रहे थे वो। तो अभी यदि आप एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन की बात करते हो तो आपको लगता है यही शरीर है, बस इसमें थोड़ा सा रीअरेंज कर लो यार, मतलब ये मेरे पास 5-7 चीजें पड़ी हैं। आपको ये सेंस नहीं है कि ये किस चीज में केपेबल हैं। यही पहले लाइन में श्री अरबिंदो ने कह दिया, पहले ये तो जानो कि तुम्हारे ये भाग किस किस चीज में केपेबल हैं, और जिस चीज में केपेबल है उनकी हाईएस्ट पोटेंसी ऑफ
उनके उस पे शक्ति के ऊपर उठा ले जाओ। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इसके अंदर है वीर्य। आप उठा तो ले जाओ, पर आपके अंदर ब्राह्मण्य है या क्षात्र तेज है या शूद्र शक्ति है या इसके अंदर आपके अंदर वैश्य शक्ति कार्य कर रही है, शुरू में पहले उसको तो आपको रेफर करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं हमारे अंदर की मनोदशा, चरित्र और आंतरिक प्रकृति, आपकी इनर नेचर जिस तरीके की होगी, आपको वो चीजें दी जाएंगी उसी जगह। जैसे आश्रम का भोजन, पर हर जने के शरीर को अलग अलग तरीके से वो सिंथेसाइज होता है वो भोजन। किसी को वो सूट करता है, चाहे यहीं रह रहे हैं आश्रम में, वो ही रूटीन है, वही सारी चीज है। आप ये जिद नहीं कर सकते कि ये तो 2 गिलास दूध पी रहा है तो तेरे को भी 2 पीने चाहिए या आधा पीना चाहिए या पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आप ये सोचिए कि इन चीजों में भी इतनी आपको देखने की जरूरत है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है। ये तो बाहरी तरीके से है। आंतरिक तरीके से वो ही श्री अरबिंदो की सावित्री या कोटेशन या आप पढ़ रहे हो, और दूसरा व्यक्ति, अच्छा आप भी अपनी आंतरिक अवस्था में अलग अलग समय वो ही कोटेशन आपका तो आज तो बहुत रिवील कर रहा है, दूसरे दिन उतना नहीं कर रहा। इसलिए हमारे यहाँ पहले तो आपका वर्ण, वर्ण मतलब मूल यही स्वभाव, इसको यहाँ कह रहे हैं शक्ति चतुष्टय में वीर्य, स्वभाव का बल। इसी के परफेक्शन के लिए यहाँ गुरुकुल में ये नहीं कि हर जने को आंख बंद करके सबको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अभी तो कोई लेना देना ही नहीं है, स्कूलों में ये कोई सेंस ही नहीं है। आप किस स्वभाव के हो उस तरीके की पढ़ाई करवाओ। मेरा वो स्वभाव ही नहीं है सारों को, क्या सारों को आप डॉक्टर बना दो। कहते यार मतलब प्रकृति भी तो देखो आप ऐसी चीज में उसके 25 साल खराब कर रहे हो जो उसकी नेचर ही नहीं है, वो उसको जाना ही नहीं है उस साइड में। तो आपके वर्ण, फिर आश्रम, आप कौन से आश्रम में हो, पुरुषार्थ, ये बातें आज लगती है आपको कि कितनी दकियानूसी, पर अगर वास्तव में आप क्रम विकास को देखो या ये वाली जो परफेक्शन की हम बातें कर रहे हैं इस तरीके से देखो, तो आप ये पाओगे इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। पहले यदि मैं व्यक्ति का स्वभाव, अच्छा हम लोग कैसे जाने भाई स्वभाव, उनको तो सेंस होता था कि इसमें क्षात्र तेज है, इसमें ये तेज है। हम एक कम्युनिटी जो आश्रम में यहां रह रहे हैं, हम कैसे जाने या माँ कैसे जाने वहां पौंडीचेरी में। क्योंकि एक एक अलग तरीके का परीक्षण है, ये आम जगह तो नहीं होता ना इस तरीके का कि आप प्योरली उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हो। और आश्रमों में तो अपना तरीका है, हम कैसे रहते हैं। इसमें यदि आप माताजी को सरेंडर्ड हो तो सहज रूप से ये पता नहीं है आपको कि रविकांत जी का क्या स्वभाव है क्या नहीं है, पता होने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। पर यदि आप राइट कॉन्शियसनेस में ट्यून्ड हो माँ से, आप सहज रूप से काम ही वही करोगे जो उनके लिए भी कंड्यूसिव होगा, पूरी कम्युनिटी के लिए कंड्यूसिव होगा। आप अगर कोई, अच्छा आपने नहीं किया इस तरीके का काम, तो इसके अंदर भी माँ इसको, अगर आप राइट कॉन्शियसनेस में हो तो इसको एक अपॉर्चुनिटी बना लेगी कि उसको भी जो चीज सीखनी है वो सीखेगा, और आपको जो चीज सीखनी है वो आप सीखोगे। तो इतनी जबरदस्त प्रक्रिया चल रही है इसके अंदर, ये आप सोच के और कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि और कहीं तो आपको वो सेटअप ही नहीं देंगे कि जो जो शिक्षा अपन यहाँ करवा सकते हैं, दूसरे तो आपको वो कैरिकुलम ही फॉलो फॉलो करने नहीं देंगे। आपको हम माँ की शिक्षा वहां करवा देंगे, वो तो कैरिकुलम वो फॉलो ही नहीं करने देंगे आपको, करवा कैसे दोगे। तो क्रियाशील बल वीर्य भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त मतलब दूसरी चीज पहले तो हो गई शक्ति। शक्ति के अंदर आपको ये देख 4 भागों में मोटा मोटा आपको प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए बांटा है, ये तो है नहीं। श्री अरविंद के शब्द को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि ये बुद्धि है, ये हृदय है, ये आपके प्राण हैं, और ये शरीर है। यूं तो आपके
हृदय की एक्टिविटी से प्राण के ऊपर असर पड़ता है और शरीर पे असर पड़ता है और मन पे असर पड़ता है। सारी एक दूसरे में घुले मिले हैं, पर प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए अब आपके चोट लग जाएगी तो अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, प्रैक्टिकल पर्पजेस की बात है भाई। हाँ, अगर आपके पास दूसरी पोटेंसी है तो कुछ भी किया जा सकता है शरीर के साथ। वही कृष्ण प्रेम का उदाहरण जो अपन कल बात कर रहे थे, भी पांव कटने की बारी आ गई। अब यशोदा माँ ने कहा मेरा चरणामृत ले लिया कर, जबकि वहां प्रोफेशनल डॉक्टर विद्यमान है और वो उसकी पहले दिन से जो भी उपचार जरूरी है बेस्ट जो है, वो इंडियन डॉक्टर भी नहीं है, वो तो आपके बेस्ट जो है वो डिग्री लेके आया है, आश्रम में वहां रह रहा है। अरे कीड़ा ही तो काटा है, पांव कटने की बारी आ गई। आपको ये इसलिए अब जो चौथी चीज आएगी, श्रद्धा। अगर उस आदमी में श्रद्धा नहीं हो तो उसका पांव कटे, पहले दिन से उसको उपचार मिलना शुरू हो गया। अच्छा, दूसरे, वो आदमी साधक है और वो आश्रम में है, तो उसके अंदर वो क्या भगवान से प्रार्थना नहीं करता होगा? जिस मनोभाव की हम बात करते हैं उतनी तो वो करता ही होगा ठाकुर जी से। अच्छा, वो ठाकुर जी को भोग लगा रहा है और हलवे के अंदर अंगुली भी मिल रही है ठाकुर जी की, ये होना एक चीज है। पर जब पांव कटने की बारी आए और उसमें चरणामृत गुरु का लेना और वो श्रद्धा रखना दूसरी चीज है। आपके लिए श्रद्धा एक भावना की चीज हो सकती है, उस व्यक्ति के लिए श्रद्धा एक एक्चुअल चीज हो गई ना। ये इन उदाहरणों से आप समझो कि ये किस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे एलिमेंट्स काम। उस आदमी में श्रद्धा नहीं हो तो ठाकुर जी की तो सेवा कर ही रहा है वो। उतनी श्रद्धा तो उसमें है कि वो विदेश छोड़ के और अपनी सारी जो चीजें हैं वो छोड़ के यहाँ आ गया। दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि अरे तूने बताया नहीं कि तू यहाँ छोड़ रहा है, तेरे को तो वाइस चांसलर बना देंगे बिना कोई तेरे को कोई सिफारिश के। उसने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं आया ही नहीं यहाँ इस चीज के लिए, इन फ्लैश पॉट्स के लिए। वो मंदिर में सेवा कर रहा है, सारी बातें हैं, पर जहां श्रद्धा का एलिमेंट है, वो श्रद्धा का एलिमेंट जिस दिन उसने कहा कि माँ, तो माँ फिर बाद में यशोदा माँ ने इंटरवीन किया। तो ये ही वाली बात जब जब दिलीप कुमार रॉय भजन गाए जिस दिन, वृंदावनेर लीला, और जिस दिन यशोदा माँ आपने, क्योंकि वो बिस्तर से उठने के लिए मना किया था, वो आपने पढ़ी होगी वो सारी, तो वो पूरा घूम के आई, क्योंकि वो बता रहे हैं बरामदे में घूम, और वो तो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स थे वहां तो कहा माँ आप यहाँ, तो वो तो ट्रांसफिक्स थी अपनी समाधि के अंदर। तो मोती रानी ने कहा "श्श, चुप, देख नहीं रहे कि ये समाधि में है?" जब वो धीरे धीरे समाधि से बाहर आई कि माता, माँ आप ये कैसे? अरे कि ठाकुर खड़े थे, मैं तो ठाकुर को फॉलो कर रही थी, मेरे को तो पता ही नहीं। उस रात उन्होंने फिर बाद में दिलीप कुमार रॉय को पूरी सारी चीजें बताई। और ये पांव वाली, तो उन्होंने कहा ये इसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आपको मां माना। तो उन्होंने करेक्ट करके उनको कहा कि नहीं, केवल मां मानने से ये काम नहीं होता, इन्होंने मेरे को गुरु माना। अब हमारे लिए तो दोनों बातें एक सी ही हैं, क्योंकि हमने कभी इसको इनको कोई महसूस ही नहीं किया। तो आप कह रहे हो हमारे साथ चमत्कार हो रहे, चमत्कार के लिए आप कम से कम अपनी प्रकृति को चांस तो दो, शरीर को, प्राण को, मन, बुद्धि को, हृदय को चांस तो दो, इनकी उस पोटेंसी तक वाइब्रेट करवाओ इनको। यही तो पहली एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन में ये तो जानो कि शरीर केपेबल क्या क्या करने में है। शरीर बेचारा केपेबल है, आप उसको कहते नहीं ऐसे तो कैसे होगा, एंटीबायोटिक बिना तो काम नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया पूरे शरीर में इन्फेक्शन है भाई साहब, एंटीबायोटिक तो लेनी पड़ेगी। अलेक्जेंडर ने सारे ही काम कर लिए थे ना। और वो आदमी साधना वाला व्यक्ति था, मंदिर की सेवा कर रहा था, हलवे के अंदर अंगुली मिलती थी, और क्या चाहिए? वो ठाकुर जी से कहता भी होगा, इनफैक्ट दर्द के अंदर वो वहां काम तो सारा ही करता होगा ना वो आदमी।
यशोदा माँ की सेवा भी करता था। ये सारे काम जो साधना में किए जा सकते हैं वो सारे की कर रहा था वो आदमी। पर जब उसने कहा माँ आप इंटरवीन करो, मेरे को क्या करना है, उन्होंने कहा सब दवाइयां बंद कर दे और मेरा चरणामृत ले लिया कर। क्या उस मोमेंट ये बातें कि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, यहाँ चरणामृत काम कर जाएगा, ये मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं शक्ति की, कि इन भागों के अंदर कैसे क्या केपेबल हैं, किस पोटेंसी के ऊपर, किस वेवलेंथ के ऊपर वाइब्रेट करने में ये केपेबल हैं। और श्रद्धा, इसको इसके बारे में ये भी अपन कह सकते हैं ट्रेडिशनली कि भाई ये बार बार परीक्षा ली जाती है या कुछ भी है, मतलब आपको डेली रिज्यूनेट करना पड़ता है, डेली उसको और हायर लेवल पे चढ़ाना पड़ता है मतलब। जरूरी नहीं। जो श्री अरविंद जिस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन में बात कर रहे हैं, ये आपको एक पिक्चर दे रहे हैं कि ये क्या एलिमेंट्स क्या हैं आपके परफेक्शन के। वो नहीं तो नहीं, फिर वो चीजें एटीट्यूड है, डेफिनेटली वो आप क्या एटीट्यूड लेते हो वो है। श्रद्धा वाली वो तो जैसे आप मतलब ये एंगल एकदम परफेक्ट एंगल था, इस एंगल से कभी देखा नहीं था कि हाँ कि भाई इतना जबरदस्त सारा सब श्रद्धा का काम है और उसके बाद में भी दोबारा भी वो कंटिन्यूअस चीजें हाँ देखो आप, एक आते तो क्या है कि वो बार बार आपको रीजनरेट करना होता है, आपको असर्ट करना पड़ता है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, हर मौके भाई पे हर आप, चीज मैं कह में। रहा हूं ना ये उदाहरण आपके लिए कितना रिवीलिंग है। वो आदमी तो ऑलरेडी आ गया साधना में, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। और जो सेवा कर रहा है इसके अंदर तो मतलब उसने तो प्रमाण स्थापित कर दिया कि सेवा ऐसे की जाती है। आप क्या सोच के उसके क्वेश्चन करोगे, उसने तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सेवा ऐसे होती है, प्योरिटी माइंड की ऐसे होती है कि आप बर्फ के पानी को तोड़ तोड़ के नहाते हो उससे। भोजन बनाते टाइम गलत विचार आ गया तो चल भैया शरीर, 2 4 5 बार आपका शरीर ये कहे, बाद में विचार आश्रम की परिधि के दूर दूर ही रहे कि भैया कौन मर जाएंगे यार यहाँ पे। तब जब आपके पाँव में ये स्थिति आती है तो आप प्रार्थना भी, भैया एक साधक है वो क्या क्या कर रहा होगा, आप जस्ट ये सोचिए। तब माँ इंटरवीन, और तब ये जब आदमी कहता है कि दिलीप, मेरे स्वर्णिम अक्षरों में हृदय में लिखा हुआ है कि कृष्ण और गुरु एक हैं। ये सामान्य शब्द नहीं है, आपको उस सेटअप में अपने आप को रखना पड़ेगा और तब देखोगे कि ये उस आदमी का कहा एक एक शब्द जो है वो बहुत ज्यादा जीवन, कई जीवन चाहिए। श्री अरविंदो उनकी जो जिन मुक्त कंठों से बड़ाई कर रहे हैं वो तो किसी की और किसी की कर ही नहीं रहे इस तरीके से। ये आपको बहुत बड़ी राशि आध्यात्मिक अनुभवों की हो सकती है, पर इसने जो प्राप्त किया। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये और क्लियर हो जाएगी यदि आप सप्त चतुष्टय के अंदर शक्ति चतुष्टय देखोगे, जिसके हम कुछ पोर्शंस जस्ट आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अभी तो हम ये लेके चलते हैं और जैसे जैसे ये उदाहरण आते हैं हम कोशिश करते हैं। एक बात तो आपने ये देखी होगी कि चीजें हैं नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं उदाहरण आए, यदि हम और डीप होंगे और चीजें आ जाएंगी। हैं थोड़ी कोई, अरे कोई चीजें हैं थोड़ी है सच। श्रद्धा से ही समर्पण पॉसिबल है। एक दूसरे श्रद्धा को बढ़ाते रहते हैं भाई, श्रद्धा से समर्पण करो, हाँ, क्योंकि ये तो श्रद्धा में फे, पराकाष्ठा फे, है। फे, फेथ ही आपको लेके चलता है वैसे तो। और फेथ और क्या है, कुछ नहीं, आपके भीतर जो डिवाइन है ना, वो आपके किसी भी भागों में फॉर्मुलेट करने की क्षमता नहीं है, तो वो फेथ के रूप में ही आती है। और भगवान अपने आप को दर्ज कैसे करेगा ये बताइए। आप ऐसी चीज की ओर मूव कर रहे हैं जो आपके फिजिकल सेंसेस तो उसकी टेस्टिमनी देते नहीं, ना आपकी बुद्धि कहती। बुद्धि की पकड़ तो प्रक्रियाओं के ऊपर है। वो सोचती है मैं हठ योग कर लूं, मैं राजयोग कर लूं। इसीलिए तो ये जो गीता का सर्वधर्मान परित्यज्य है, इसको गीता ने खुद नहीं फॉर्मुलेट नहीं किया, और श्री अरविंद ने कहा इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वहां ले जाके गीता ने छोड़ दिया, और श्री अरविंद ने उसका वर्णन नहीं किया, किया है अपने तरीके से। पर उसके मायने तो जब आप इस जीवन में हो ना, जो मैं आपको कल कह रहा था
भाई आपको रोकने वाली अब कोई चीज नहीं है, कोई सो कॉल्ड टाइज वगैरह की, यार जबरदस्ती क्यों परेशान हो रहा है, तू पिंड छुटा चुका है उस चीज से। अब तू गुरु को कितना दे सकता है वो देख। तो फॉर्मुलेट करना एक साधक के लिए वैसे इजियर होना चाहिए। फिर दूसरा तो देखता नहीं, मेरे तो ये जिम्मेदारी भी है, मेरे तो ये भी है, मेरे ये भी है। पर साधक भी ये पाता है, ये जबरदस्ती की जो फिजिकल की आदतें और की है वो उसके चिपकी रहती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक साधक को तो कम से कम केपेबल होना चाहिए। वो कहते यार तुम मेरे क्यों बोझ मांगते हो, क्या तुम हटो मेरे से। जब मैं आ ही गया मेरे गुरु के लिए तो तुम्हारे कोई क्या बंधन है। इतना एक साधक को केपेबल होना चाहिए, और वो आराम से उन चीजों में प्रवेश कर सकता है। अरे भाई, जिस आदमी का कोई फोन कॉल आने वाला है या इंतजार है, तो अब उसको कहो तो अब तू ध्यान में चला जा, तो उसके तो बार बार रिमाइंड करेगा कि मेरे को वो बुला रहा है। और जो आदमी चला गया हिमालय के अंदर और वो गया ही ध्यान करने के लिए, अब कौन सा तो फोन कॉल, कौन सी और चीज का आप फोन भी ले जाओ, वो कहते नीचे फेंक दे इस फोन को, फिर हिमालय पे ही जाने की क्या जरूरत है ये फोन लेके भी। ये जो है, अब धीरे धीरे हम इसकी बात करते हैं, आप इसको समझो। है तो मुश्किल, क्योंकि ये शब्दों से नहीं समझ में आ सकती। ये आज जो इतना अनुवाद किया, इतने इसके ऊपर कमेंट्री की, अब जब जब इसके ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे मैं प्राणायाम कर रहा हूं सुबह, और सपोज यही चीज अगर उठ के आ गई, ऐसी चीजें उठ के आती, तो दूसरा कहते हैं इसमें क्या बात है, ये तो एक बनी हुई सी बात है। तो अरे पर वो बनी हुई नहीं है, आपके लिए जो वो रिवील करती है, जिन तरीकों से करती है, वो चीज अलग होती है। तो ये कह रहे हैं इस वीर्य को इसकी सीमाओं से मुक्त करना होगा, विशाल और पूर्ण। तो वीर्य कौन सी चीज होती है वो हम देखेंगे। यहां श्री अरविंदो उसमें नहीं जा रहे, पर ये इसको मुक्त करने का मतलब क्या होता है, तो हम थोड़ा सा और ट्रेस कर लेंगे इसको। विशाल और पूर्ण बनाना होगा ताकि हमारे अंदर की समस्त मानवता बस तब एक दिव्य मानवता का आधार बन सके। तो इसके अंदर क्षात्र तेजस जो क्षत्रिय का है, उसमें एक चीज क्या है, आत्मश्लाघा। अगर आप उसके अंदर देखोगे कि क्षात्र तेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो आपका सामान्य क्षात्र तेज है, और एक आपका ये क्षात्र तेज है। इसके अंदर भगवान के गुणगान हो रहे हैं साहब, आपका आदमी बोर नहीं हो जाता। पर आप उसके उसको अपनी बाहरी प्रकृति के ऊपर उसको नहीं लेके आते। आपके अंदर सच्ची जो तेज है उसकी, उसका गुणगान हो रहा है, जय जयकार हो रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। जिस गद्दी के ऊपर वो बैठते हैं उनकी जय जयकार होती है, सुबह उनकी आरती होती है। कहीं भी जाएंगे उस स्थान के ऊपर पहले प्रक्षालन किया जाएगा पहले। और गेट में घुसने से पहले एक, मतलब छत्र लेके चलने वाले अलग अपने आए थे हरिद्वार के अंदर, तो उनके पूरे के पूरे उनके प्रोटोकॉल्स हैं। और वो शंकराचार्य की गद्दी के ऊपर जो विराजमान है, उनसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो उस लायक बने। यही जो आपकी भजन मंडलियां हैं वहां बंगाल में थी, अब भी होंगी कुछ तो, चैतन्य महाप्रभु का नाटक करती हैं, तो जो गौर और निताई को जो रखते हैं वो उनको उसी तरीके से सुबह उनकी आरती करते हैं। ऐसे ही कृष्ण और राधा बच्चों को बनाते हैं, पर वो उनको उसी भाव में, ये तो मैंने देखा। ये तो हालांकि खैर ये तो एकदम बचपन की बात है, वो एक मंडली यहाँ आई थी, उसी भाव से उनको पूजते हैं और उसी भाव में उनको रखते हैं, वो मंडलियां हैं। तो एक व्यक्ति मेरे पास रहते थे बंगाल के, उन्होंने कहा हाँ पहले तो, अब वो ऑलरेडी मेरे पास रहते थे उस समय, वो 75 या 80 के थे, वो यहाँ इसी रूम में थे।
तो वो बताते थे हाँ हमारे बचपन में तो ऐसे ही था बंगाल में। अब वो अपने बचपन की बता रहे हैं हम किस तरीके से उनको रखते थे। तो ये ह्यूमन को आप कोई रेस्पेक्ट देना वगैरह वो नहीं कर रहे। ये क्षात्र तेज या आपके अंदर ब्राह्मण्य ब्रह्म तेज जो है वो रिवील करता है और आप उसके साथ उस तरीके से व्यवहार करते हो। अच्छा ये चीजें कुछ अंशों में आप देखते भी हो यहाँ। माँ को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था एक डिवाइन के रूप में, आप सोचिए वो शक्ति। अच्छा ये थोड़ी कि माता जी ने कोई ये अरेंज किया कि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं एक ऐसे स्थान की तैयारी करूंगी जिसके अंदर मेरी जय जयकार हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ये देख रहे हो ये एक शक्ति ऐसी है। अब नीम करोली बाबा है कहीं भी चाहे वहां उनको चाहे पहचानो या नहीं पहचानो ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो तेज है। उनका कमांड है अपने एटमॉस्फियर के ऊपर। अब एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन में यदि इन सारी चीजों को आप अपने दायरे में नहीं ले तो परफेक्शन कैसे आएगा? प्रकृति के ऊपर कैसे परफेक्शन लाओगे आप? फिर इन चीजों को कहां रखोगे? इन सारी चीजों को आदमी को आपने काट छांट के जो बना रखा है क्या वो ही उसको परफेक्शन बोलोगे? नहीं भाई। आदमी क्या बोलता है कि मेरा एक स्पेक्ट्रम है देखने का या सुनने का। एक सर्टेन रेंज होती है आदमी की, इतने डेसिबल से ऊपर या नीचे नहीं सुनता। तो क्या संसार की रियलिटी उतने में ही आनी चाहिए आपकी रेंज में? या आपका इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच बीच के अंदर है? तो जितना आपको नजर आता है वो तो संसार रियल है और जिसको इन रेंजेस में नजर आता है वो अनरियल है। ये कोई बातें हैं क्या? अनिल जी आप समझ रहे हैं इस विचार को? बिल्कुल। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। वो तो है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप पहले ये इसीलिए श्री अरविंद का पहला ही स्टेटमेंट, आप पहले पूर्णता की बात कर रहे हो तो पहले ये जायजा तो ले कि आप बात किसकी कर रहे हो। ये तो जायजा लोगे क्योंकि आपकी बिल्कुल। पकड़ में इतना सा आता है तो समुद्र उतना ही है जितना मेरे मटके में आता है। ये तो कोई बात नहीं हो सकती। तो श्री अरविंदो का पहला जो जहां से श्री अरविंदो ये शुरू कर रहे हैं, यदि हम इतनी चर्चा न करें तो उसका लॉजिक नहीं समझ में आता। अब देखो कितना क्लियर हुई ये बात। एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन, यदि आप अगर ये बातें जितनी हमने करी ये नहीं करो तो आप ये सोचो शरीर की क्रिया परफेक्ट हो जाए, प्राण की परफेक्ट, ये तो नाम सुन रखे हैं हमने क्योंकि जो मां श्री अरविंद के लोग हैं वो मन प्राण शरीर की बातें करते हैं और दूसरे मन को वाइटल से कंफ्यूज करते हैं कि भी मन मन और वाइटल एक सा ही मानते हैं जनरली लोग। तो ये क्या कर रहे हैं अभी बात, इस वीर्य को इसकी सीमाओं से मुक्त करना होगा, विशाल और पूर्ण बनाना होगा ताकि हमारे अंदर की समस्त मानवता तब एक दिव्य मानवता का आधार बन सके। जब पुरुष हमारे अंदर का वास्तविक मानव, पुरुष मतलब आपके अंदर जो सच्चा, अगर ह्यूमन कहो या डिवाइन कहो, आपके भीतर का जो जो डिवाइन आपके अंदर है इस मानव यंत्र में पूर्ण रूप से कार्य करे और इस मानव आधार के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रकाशित हो। इसलिए आज क्या हो गया, जिसने भी यहाँ डिविनिटी को मैनिफेस्ट किया उसको तो आप ब्रश ऑफ कर देते हो, अरे नहीं नहीं रियल नहीं है ये, हनुमान जी रियल नहीं है। रियल कौन है? जिसके दो रोटी भी हाथ नहीं लगती, जिंदगी भर पिसता रहता है जी। हनुमान जी या वृंदावन की कथा या आपके जो, ये तो माइथोलॉजिकल है, ये रियल नहीं है। भीम में इतने हाथियों का बल था, भगवान कृष्ण में उतने का हो ये जरूरी नहीं। मतलब आप ये समझ नहीं पा रहे। अष्ट सिद्धि नवनिधि, यदि आपके अंदर क्रिएटिव पावर ऑफ डिवोशन हनुमान जी वाली चीज हो तो आपके पास ये पावर आ जाती है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये तो ये है कि तेरे को जचे उसको गिफ्ट कर दिया करिए। आप इन शक्तियों को अटेन करने के ऊपर दिमाग नहीं लगा रहे। सीता जी ने उनको ये गिफ्ट दे दिया कि बेटा दूसरों को जिसको जचे उसको दे दिया कर। सोचो आप किस पोटेंसी की बात, यहां तो अष्ट सिद्धि नवनिधि
ये होती क्या है? अष्ट सिद्धियां तो ये और नवनिधि, 9 निधियां ये हैं। एक एक तो परफेक्शन नहीं हो सकता। आप एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन की बात कर रहे हो ना? और वो अच्छा, पहले एक्सरसाइज तो नहीं आप कर रही। इसको वो हैं। सीता जी अशोक वाटिका के सामने, रावण के सामने उसको एक्सरसाइज नहीं कर रही उन शक्तियों को। हाँ, तो ये देखो वो आप। चंद्रहास है, वो फिर वो विलाप कर रही है कि मेरा दुख ले ले भाई, नूतन किसने अलन समाना, नीचे आ हाँ जाए गिर गया तो मैं जल जाऊं, मैं मर जाऊं, कुछ तो हो हाँ, जाए यही मेरे तो। साथ। चीजों कुछ बिल्कुल। साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कुछ भी है नहीं कोई चीज। कहाँ रखो इन बातों को अब? सीता जी को कोई आवश्यकता थी? मतलब एक घास घास के तार से उसने, उन्होंने कहा कि ये, हम्म। उनको कोई कोई आवश्यकता नहीं। उसको कह रहे अरे बेटा ये ले, अष्ट सिद्धि नवनिधि। और किसके कारण? पावर ऑफ डिवोशन। हमको ये रियल नहीं लगती। और हनुमान जी क्रिएटिव पावर ऑफ डिवोशन। डिवोशन की क्रिएटिव पावर क्या हो सकती है? उसका मूर्तिमान स्वरूप है हनुमान जी। ये सिद्धियां आपको रियल नहीं लगती, पर श्री अरविंद ने तो रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर इसको वेरीफाई करके छोड़ दिया। अच्छा, बाद के टाइम में श्री अरविंद ये कह रहे हैं अरे भाई उस टाइम तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने ये प्रैक्टिस करके इनके रिजल्ट्स को दर्ज किया और फिर छोड़ दिया मैंने। अच्छा, ये डायरीज पब्लिश होने के लिए भी इंटेंडेड नहीं थी। आप ये सोचिए, खाली इन चीजों को एस्टेब्लिश करके, मतलब उनके दिमाग के अंदर ये बुखार नहीं चढ़ी इस चीज की। आप कल्पना तो करो ये क्या मतलब, क्या निकलता है इन बातों का मतलब। और माँ, उनको सारे रियलाइजेशंस पहले थे। विश्व के जितने गुरु थे वो उनको बचपन के अंदर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। दमोदर के अंदर ये लेटर है कि भाई 8 साल थे रामकृष्ण जी जब माता जी थी तब। 8 साल की उम्र के अंदर जब माँ थी तब रामकृष्ण जी ने शरीर छोड़ा था। तो क्या रामकृष्ण जी को इसका पता था कि जगदम्बा आ गई है? कि नहीं। माता जी के पास, माता जी को तो श्री अरविंद का पता था, जिनको वो कृष्ण बोलती थी। और ऐसी और बहुत सारे दुनिया के टीचर्स थे जो उनको शिक्षा देने जाते थे, जिनमें एक एशियाटिक फिगर श्री अरबिंदो थे। उनको तुरंत मां पहचान गई जैसे ही श्री अरबिंदो को देखा। तो माँ के बीइंग को बचपन से जिन्होंने इस तरीके से तैयार किया, सारा ओकल्टिज्म का और का सारे रियलाइजेशन माता जी को हो चुके थे बचपन के अंदर। और उसको आके कोरे कागज की जैसे उन्होंने श्री अरबिंदो को दे दिया और कभी एक्सरसाइज किया ही नहीं। आप कल्पना करो इसका क्या अर्थ निकलता है। क्या ये हो सकता है? और आप देवो कैसे? आप ये तो कह सकते हो कि मेरी ये पावर माँ के काम में आ जाएगी या श्री अरविंद के काम में, मेरी जो भी आ जाएगी। पर आपने साफ करके कागज के रूप में श्री अरविंद का पहली बार ये जाना कि समर्पण क्या होता है। इससे ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि ये हमारा प्रवेश इन्हीं अच्छी चीजों में। साहस किसको बोलते हैं? मानसिक रूप से रखने में। समर्पण क्या होता है? मानसिक रूप से फॉर्मुलेट ही हम नहीं कर सकते। हम तो ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस के अंदर है। इसलिए पिछले पैराग्राफ में ही चला गया ये बात कि आप अहम मूलक चेतना में हो तब तक समता नहीं हो सकती, और जब तक समता नहीं है योग नहीं हो सकता। ये बातें कभी भी मानसिक रूप से फॉर्मुलेट करी ही नहीं जा सकती। इसलिए अपने तो माँ के चरणों में ऑफर करो, जो होनी हो सो हो जाएगी। आपको स्वयं को भी दिखे कि ये समता है या नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप इतना एक्टिवली लगे रहते हो माँ के काम में, तो आपको ये लगे रहे आप तो विचलित हो रहे हो, जबकि आप इतने ज्यादा समभाव में हो। और जो समभाव की प्रैक्टिस कर रहा है वो इतना ज्यादा भयंकर रूप से आत्म केंद्रित हो सकता है, स्व केंद्रित हो सकता है कि मेरा तो, मैं तो साधना में रहूं, मैं तो इसके अंदर। तो ये चीजें अलग हैं, जैसी कही जाती है वैसी है नहीं। या यूं कहें, जो है उसको साधक तो शब्दों में कह देता है, पर आम व्यक्ति उसको उसको पता नहीं ना, वो तो शब्दों से अर्थ लगाने की कोशिश करता है, जबकि ये उसके स्टेट्स है उसको शब्दों में बुनने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग अप्रोच हो गए। आप शब्दों से उस स्टेट पे जाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उस स्टेट के लिए शब्द नहीं होते। ये तो बेचारा कोशिश कर रहा है अभी किन शब्दों में मत देऊं।
ये एक बीच का गैप हमेशा ही रह जाता है। तो दिव्य पुरुष इस मानव यंत्र को में पूर्ण रूप से कार्य करे और इस मानव आधार के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रकाशित हो, अपनी पूर्णता प्राप्त प्रकृति को दिव्य बनाने के लिए हमें दैवी शक्ति, तो तीसरी चीज क्या होगी, दैवी प्रकृति को हमारी सीमित मानव शक्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए बुलाना होगा। आप अपने तरीके से परफेक्शन कर लोगे, ये नहीं होगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं समर्पण समर्पण समर्पण। ये आपको तो लगती है कोई सैद्धांतिक सी चीज, हमारे लिए ये मिनट टू मिनट की चीज है कि इस समय यदि आप में कितना भी परफेक्शन होता, आपका माइंड बहुत अच्छा होता, आपका वाइटल बहुत अच्छी होती, जैसा कि लोगों में रही, आप बहुत बड़े ओकल्टिस्ट हो सकते हो, थियों जैसे। जगत ने ऐसे जायंट्स देखे हैं, पर यदि दैवी प्रकृति नहीं है तो आसुरिक कल्मिनेशन हो जाता है उसका। सामान्य मनुष्य तो कचरा है, गीता कह रही है ये, क्योंकि दैवी और आसुरी संपदा, इससे ये चैप्टर है, ये गीता के अंदर चैप्टर है ना ये, दैवी और आसुरी। तो अर्जुन को टेंशन हुआ ये सुन के, जब भगवान कृष्ण की अर्जुन दैवी संपदा से जो एंडोव्ड है, विभूषित है, वो ही मेरी ओर आ सकता है, जो आसुरी संपदा वाला व्यक्ति है वो मेरे पास नहीं आ सकता। तो अर्जुन टेंशन में आ गया। तो भगवान ने कहा कि भी चिंता मत कर, तू दैवी प्रकृति का व्यक्ति है। फिर श्री अरविंदो ने इसके ऊपर कमेंट्री करी कि ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। मतलब जिसको भगवान ने दे दिया वो वैसा ही है, तो फिर उसकी क्या गलती है? जब आपको आसुरी संपदा से विभूषित करके भेजा है, तो भगवान ये श्री अरविंद इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं जो गीता के अंदर है कि भी इस तरीके से। हाँ, आप ये कहो नहीं नहीं मैं नहीं मानता, ये नहीं, बहुत ज्यादा डीप रूटेड है चीज। हाँ, सामान्य मनुष्य तो उसमें आपको राइड के लिए लेके चले जाते हैं, कभी देव आपके ऊपर राइड करते हैं, कभी असुर राइड करते हैं, जनरली तो असुर ही राइड करते हैं। असुर है मेंटलाइज्ड, राक्षस है आपके वाइटलाइज्ड, और पिशाच जो है वो फिजिकल वाइटल। तो अभी हम जनरली जो है, असुर तो बहुत ऊंची अवस्था होगी, असुर कहाँ है? असुर से नाराज नहीं होना चाहिए आदमी को, असुर तो बहुत अच्छी अवस्था है। पिशाच जो है वो वाइटल फिजिकल, राक्षस है वो वाइटल, असुर है मेंटलाइज्ड। असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। तो ये दैवी प्रकृति की बात कर रहे हैं आप, इनके बिना एक्चुअल में, मतलब ये तो कॉमन सेंस की सी बात है, हम ये देख रहे हैं, हाँ ये तो क्रिया हो ही रही है। अगर माँ की क्रिया आप में नहीं हो तो क्या आप और कोई तरीके, दैवी प्रकृति यदि नहीं हो तो क्या परफेक्शन, एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन नहीं हो सकते ना? अब समझो इस बात से, भागवत शक्ति की मूर्ति में गढ़ा और उसके बल से परिपूर्ण किया जा सके, यह पूर्णता उस मात्रा में बढ़ेगी जिस मात्रा में हम स्वयं को पहले तो मार्गदर्शन के प्रति और फिर उस शक्ति की प्रत्यक्ष क्रिया के प्रति और हमारी सत्ता और हमारे कर्मों के स्वामी की प्रत्यक्ष क्रिया जिनकी वह शक्ति है के प्रति समर्पित कर सकते हैं। इसलिए ये बात तो अजीब लगती है, यदि गुरु की साक्षात प्रेजेंस नहीं है साधना नहीं की जा सकती, ये करी नहीं जा सकती। ऐसा व्यक्ति बताओ जो गुरु नहीं अपनाया हो, जिसने भी जीवन में डिसाइसिवली कोई चीज बिना उसके अटेन कर ली हो और आध्यात्मिक जीवन में यूं ही चला गया हो। इनफैक्ट सिंथेसिस में आपको ध्यान होगा 4 साधन, 4 एड्स की हमने बात करी थी। क्या क्या थे अनिल जी 4 एड्स? 4 साधन क्या थे? शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल। काल, गुरु, और गुरु के संबंध में
उसमें कहा कुछ आत्माओं को तो जरूरत नहीं है कि गुरु कौन है, पर उसमें भी वो कह रहे हैं कि फिर भी उन आत्माओं ने भी कंसेशन के रूप में गुरु अपनाया। और फिर श्री अरविंद उदाहरण दे रहे हैं भगवान कृष्ण का। उन्होंने ऋषि घोर से मंत्र प्राप्त किया, रामकृष्ण जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं, पर उन्होंने गुरु बनाया तोतापुरी को। श्री अरविंद स्वयं ये जानते हैं कि ये मेरे से इंफीरियर है। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ। तो यदि गुरु की सहायता न हो तो ये योग किया नहीं जा सकता, असंभव है। आपके मृग मरीचिकाएं हाथ लगेंगी, आपके बावजूद यदि आप किसी की आज्ञा पालन में नहीं हो तो अभी तो आपको कोई सेंस ही नहीं है, आप मूर्ख बनाए जा रहे हो। इस स्वीकार्यता तक भी व्यक्ति नहीं आता। विवेकानंद जी ने जो गुरु की ओर की बात करी थी, मेरे को याद दिला देना, मैं वो फिर पढ़ दूंगा। पहले तो ये पैसेज हम करते हैं पूरा, इसके संबंध में फिर बाद में मैं रिकॉर्ड ऑफ योग आपको दे दूंगा, जितना जरूरी है उतना। उसमें जो जो चीजें बीच में निकल के आएंगी आप इसके पॉइंट्स बनाओ, क्योंकि ये एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन मैंने भी कभी ऐसे इस तरीके से नहीं देखा था कि ये तो यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। हमारा कभी ये मनोभाव इस तरीके का था ही नहीं। इसमें तो सारी चीजें हैं, परफेक्शन मतलब कंप्लीट ही चीज आ गई। और इसकी 3 अवस्थाएं हैं सिद्धि की। सिद्धि तक जाने के लिए सबसे पहले क्या होगी? शुद्धि। 2 नंबर मुक्ति, 3 नंबर परफेक्शन, सिद्धि। ये 3 अवस्थाएं हैं। तो पहले आपको तो प्योरिफिकेशन से शुरू करना पड़ेगा। सिद्धि पहले से कहां से आ जाएगी? अभी क्या है कि माइंड इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, वो इन बातों को भी उसको लगता नहीं कि यार रखें कहाँ इन बातों को, मतलब क्या करें अब नाश्ता करना तो करना ही पड़ेगा। अब मेरे बीपी की दिक्कत है या जिसकी दिक्कत है वो तो गोली लेनी ही पड़ेगी यार। कहाँ आप अणिमा लगिमा गरिमा महिमा। अब ये ठीक है, लॉलीपॉप है, ये बढ़िया है, चूस लो। बाकी तो देखो, मतलब तुरंत ये बातें आके इन्हीं बातों से माता जी एजेंडा के अंदर कह रही है कि ये पास्ट की ये जो आदतें हैं, इनफैक्ट ये जो है कि साधना में इतना भयंकर प्रयास करना पड़ता है, क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया जाता है, कि ये फॉल्सहुड है। मैं अभी सुबह ही पढ़ रहा था, माता जी कह रही है धरती इस फॉल्सहुड से कब मुक्त होगी? कोई जरूरी है क्या इस तरीके से सूली पे चढ़ाए जाना और करना? ये पास्ट की आदतें हैं, ये करने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। आपको कभी कभी ये आभास होता है यार ये कॉज एंड इफेक्ट की इसकी जरूरत है नहीं, पर आप इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो कि चाहे कितनी भी सूक्ष्म अवस्था में भी चले जाओ, ये पीछा करता है। इस साधना में जा रहे हो, ये तो करना ही पड़ेगा, ये वाली चीज तो करनी ही पड़ेगी। ये इतना बारीकी से आप समझ रहे हो क्या इस चीज को? कहाँ परफेक्शन कर लोगे इसके अंदर? और श्री अरविंद जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, कितनी एक्चुअल में परफेक्शन है वो। नहीं तो हम जिस परफेक्शन को कंसीव करते हैं वो जनरली हमारी लिमिटेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज करने की ही बात करते हैं। क्यों अनिल जी, समझ में आ रही है ना ये बात? बिल्कुल। मैं ये पढ़ देता हूं खाली कि फिर आपके यह पूर्णता उस मात्रा में बढ़ेगी जिस मात्रा में, मतलब बेसिकली श्रद्धा की बात पे आ रहे हैं ये। अगर श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा का यदि पात्र ही नहीं है आपके सामने, तो श्रद्धा करोगे किसके अंदर? इस उद्देश्य के लिए श्रद्धा ही एकमात्र आवश्यक तत्व है। इसलिए जो उदाहरण और सारे ही उदाहरण हैं वैसे तो, पर अब कृष्ण प्रेम का उदाहरण हमको क्या है कि इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट के उदाहरण से कि हाँ यार ये बात तो यही है। अच्छा, आप वो पुस्तक पढ़ सकते हो, पर यदि इस दृष्टिकोण से चीजों को न रखो, ऐसी रामचरितमानस पढ़ सकते हो पर ये विवेचन न करो। और ये विवेचन
के लिए ही आपको डीपर प्रज्ञा की जरूरत है। पूर्णता प्राप्ति की हमारी अभीप्साओं में श्रद्धा हमारी सत्ता की महान चालक शक्ति है। यहाँ जिस श्रद्धा की आवश्यकता है वह भगवान और शक्ति में श्रद्धा है, जो हमारे हृदय और बुद्धि में आरंभ होगी, पर जो हमारी संपूर्ण प्रकृति को, उसकी समस्त चेतना को, इसकी समस्त क्रियाशील प्रेरक शक्ति को अपने अधिकार में कर लेगी। श्रद्धा बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है, इसको कही नहीं जा सकती। ये तो साधना के समय जब आपके साथ दूसरे मूवमेंट्स चल रहे हैं, श्रद्धा कह रही है चुप रहो, माँ क्या चाह रही है। अभी तो आप गर्दन निकालने से ही डर रहे हो, तो श्रद्धा की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। श्रद्धा की आवश्यकता किसको पड़ेगी? जब आप अपने रिसोर्स के ऊपर हो तो फिर श्रद्धा की तो आवश्यकता, अरे भाई श्रद्धा शब्द ही नहीं हुआ ना अभी तो। फेथ मतलब आपको पता है आपके जेब में इतने पैसे और बाजार से खरीद लाओगे इतना सामान, इसमें श्रद्धा की क्या जरूरत है? ये चार चीजें सिद्धि पूर्णता के इस दूसरे तत्व के अनिवार्य साधन है। ये आप एक एक अपने पॉइंट्स बनाओ एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन में। अब आज जो लॉजिकली हो सकता है, कल हम फिर ट्रेस करें इसको, क्योंकि ये विविड करना जरूरी है एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन को। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये कभी इस तरीके से सोचा नहीं था। ये तो जितना इसकी बात कर रहे हैं उतना ये लग रहा है ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। उपकरणात्मक प्रकृति के अंगों की समग्र शक्तियां, समग्र शक्ति अब शरीर की क्या है, क्या क्या शक्तियां हैं इसकी। शरीर की आपकी अणिमा गरिमा लगिमा महिमा, प्राण की आपकी कितनी कितनी है, व्याप्ति है, प्राकाम्य है, ईशिता है, वशिता है। ये हैं एक्चुअल में, ये बिल्कुल हैं। आंतरिक प्रकृति की पूर्णता प्राप्त क्रिया शक्ति, उपकरणों को दिव्य शक्ति की क्रिया में रूपांतरित करना और उस रूपांतर का आवाहन तथा समर्थन करने के लिए हमारे सब उपकरणों में पूर्ण श्रद्धा। तो ये चार चीजें आ गई, शक्ति, वीर्य, दैवी प्रकृति और श्रद्धा। ये रिकॉर्ड ऑफ योग में अपन कल बात करते हैं। मेरे को याद दिलाना फिर वो विवेकानंद जी का गुरु का जो है ना, उसके बिना नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मैं क्रिस्टल क्लियर हूं, मेरे को इसमें कोई शब्द बचाने की जरूरत नहीं है कि इसके बिना भी हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। उसके बिना तो फिर बाद में माता जी कह रही है हाँ सावित्री करवा देगी, पर सावित्री को अप्रोच कैसे करोगे? उसमें तो परमात्मा की स्वयं की भी जरूरत नहीं है, सावित्री पर्याप्त है। पर फिर बाद में आपको परमात्मा से भी उच्चतर मानना पड़ेगा उसको, खाली भावना के रूप में नहीं। अरे फिर तो मतलब ही चेंज हो गया ना सावित्री का। हाँ रविकांत जी, अब समय तो हो गया अपना, कल और बात करेंगे इसकी। अभी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये नहीं पता लगेगा कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। अच्छा, वो प्लॉट का पता भी चल गया। माता जी ने पढ़ा उसको, माता जी ने कहा अरे ये क्या हुआ, ऐसे लगता है मैंने पहले कभी पढ़ी ही नहीं। हम्म, और उसके अंदर वो वर्णन है जो रात को मेरे को एक्सपीरियंस हुए थे। और एज इफ श्री अरविंद माँ के ही वर्णनों को दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने पुराणी को बताया था, नलिनीकांत को, इनको बताया था। और माता जी दोबारा पढ़ रही है तो वो दोबारा वो दर्ज हो रहे हैं जो उस इससे पहली रात को हुए। अरे ये कैसे हुआ? लिखित लाइन तो वही है जो 10 साल पहले थी, ये कैसे हुआ? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रियलिटी जिससे आप डील कर रहे हो वो कोई ऐसे जो स्थूल रियलिटी नहीं है। ये तो आपके सेंसेस ने क्रिएट की हुई है इस तरीके की। ये सेंस आ जाना चाहिए। हम और बात करेंगे इसकी। दीपक कोई बात इसमें? नहीं, बस कुछ और ऐड तो नहीं करना, लेकिन ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक था। नहीं तो किसके एलिमेंट ऑफ परफेक्शन? शरीर अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही है, फिर तो किसका परफेक्शन? अरे भाई प्राण जो है सो ही है, और जो बन गया उससे थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो, तो फिर किसका परफेक्शन पड़ा है? अनिल जी। हाँ, नहीं ये तो बहुत बड़ी डिमांड की जा रही है, ये आसान चीज थोड़ी है। बिल्कुल। पर देखो आपकी सामान्य सी जो चीजें हैं, ये अगर इस दृष्टिकोण से देखो, अरे मैं इसको अनुवाद करके गया हूं और पता नहीं कितने इसके इंडेक्स बनाए हैं, कितनी बार पढ़ा है। पर जब इस तरीके से आप बोलोगे, चर्चा करोगे, पॉइंट्स बनाओगे, तो जो आज चीजें निकल के आ रही, और ये पूरे दिन एक्सपीरियंस चलते हैं।
अच्छा ये बताइए कि आपका जीवन बरसों इन एक्सपीरियंसेस का बना हो, पूरा दिन कैसा रहे अब? और एक ये हो कि पूरे दिन में कोई एक अच्छा विचार ना आए और इससे आपके बरस बनते हो। अब आप अपनी सूटकेस किस मटेरियल से भरना चाहते हो अनिल जी? हीरो से हाँ भरोगे तो उसकी बिल्कुल कीमत क्या होएगी? बिल्कुल, वो तो अमूल्य निधि है बिल्कुल। तो किससे भरते हो अब ये आपके ऊपर है। हम्म, मैं आपको कह रहा हूं ये बातें जितनी मैं कर रहा हूं ये रियल है। मैं रोज सही अपने है। आप को अपडेट कर रहा हूं और मैं एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलना चाह रहा जो बिना अनुभव के हो। मैं क्यों बोलूं, मेरे को क्या आफत आ रही है इस तरीके की, क्योंकि अनंत चीजें हैं बोलने की। अपने तो वो बोलो जो मैं ऑथेंटिकेट करके ये कह सकता हूं अरे इसका अनुभव मेरे को इस समय हो रहा है। तो अपन कल और बात करते हैं, आप तैयार होइए इसके लिए। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री